मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाने वाले हैं जो बनेंगी आज की सुर्खियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबर के साथ। दरअसल जयपुर से बड़ी खबर है, आज विधानसभा में प्रश्नकाल होगा और प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई सदन की शुरू होगी। खासतौर पर बजट को लेकर माना जा रहा है कि विपक्ष हंगामा कर सकता है। तो तारांकित प्रश्नों की सूची में 19 प्रश्न और अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों की सूची में 23 प्रश्न है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो जयपुर से ये जानकारी, विधानसभा में आज प्रश्नकाल और प्रश्नकाल के साथ ही कार्यवाही भी शुरू होगी। बजट को लेकर के विपक्ष हंगामा कर सकता है। कल विपक्ष का हंगामा जब सदन में वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश कर रही थी, भाषण दे रही थी, उस दौरान भी कई मुद्दों को लेकर करता हुआ नजर विपक्ष आया है। और इन सब के बीच में आज चूंकि बहस बजट पर होनी है और माना यह जा रहा है कि आज विपक्ष कई मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकता है। जिस तरह की प्रतिक्रिया लगातार विपक्ष की सामने आ रही है, सीधा आरोप कि हमारे कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका ऐलान किया गया है, रिपीटिशन हुआ है। और ऐसे में महत्वपूर्ण होगा देखना कि किस तरीके से बजट पर तीखा वार पलटवार आज सदन के अंदर देखने को मिलेगा। 11 बजे आज सदन की कार्रवाई शुरू होगी। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भीलवाड़ा पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जोशी। बजट को लेकर के भजनलाल सरकार के तारीफों के उन्होंने पुल बांधे। उन्होंने कहा कि आज का बजट विकसित राजस्थान, सशक्त, समर्थ और स्वास्थ्य की दृष्टि से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बनाया गया है। और जोशी ने कहा कि भीलवाड़ा नगर परिषद को नगर निगम में क्रमोन्नत करने की जनता की मांग को पूरा किया गया है। इससे भीलवाड़ा के विकास में 4 चांद लगेंगे। राजस्थान सरकार ने अपने बजट की घोषणा कर दी है। भीलवाड़ा को कई सौगात दी गई है। कुछ दिन पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से यहाँ के जो चेयरमैन है राकेश पाठक, सांसद दामोदर अग्रवाल और विधायक ने मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने मुलाकात की थी, मांग की थी कि नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिया जाए। आज वो सौगात दे दी गई है। भीलवाड़ा पहुंचे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। बात करते हैं इनसे। सर, भीलवाड़ा को बड़ी सौगात मिली है, राजस्थानों को भी कई सौगात दी गई, कैसे देखते हैं इस बजट को? देखिए, आज का बजट मैं सोचता हूँ विकसित राजस्थान, सक्षम, समर्थ और स्वस्थ राजस्थान की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज का जो बजट आया है, निश्चित रूप से प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए, समग्र विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हर क्षेत्र को, हर वर्ग को समाहित करने वाला आज का बजट है। और भीलवाड़ा नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा देना, ये वास्तव में इस क्षेत्र के जनता की मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया और उसको नगर निगम का दर्जा दिया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और भीलवाड़ा शहर की जनता को बधाई देता हूं कि निश्चित रूप से भीलवाड़ा नगर निगम बनने के बाद इस शहर के विकास को और 4 चांद लगेंगे। सर, कहीं ना कहीं जो बजट की घोषणा की गई है, कांग्रेस पार्टी लगातार उस पर वार पलटवार कर रही है। पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इस बजट का कोई विजन नहीं है। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि जो आने वाले उपचुनाव है उसमें इंडिया गठबंधन जीतेगा राजस्थान में। डोटासरा जी को ध्यान नहीं है कि अभी जिला परिषद के चुनाव हुए थे, 4 में से कांग्रेस को 0 मिला है। और इवन डोटासरा जी की विधानसभा के पास वाली सीट फतेहपुर विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद के सदस्य जीते हैं। तो आपने जो भ्रम फैलाया था लोकसभा चुनाव में, अब जनता उस भ्रम में नहीं आने वाली। प्रदेश की जनता चाहती है प्रदेश का चहुमुखी विकास, इसलिए विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे भी अच्छे होंगे। आज 1.5 लाख करोड़ हमने बिजली के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एमओयू करके आने वाले समय में राजस्थान बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। पीआरसीपी की योजना हो, यमुना जल समझौता हो, ऐसे अनेक ऐतिहासिक काम किए जिसकी राजस्थान की जनता वर्षों से इंतजार कर रही थी। ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। भीलवाड़ा पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। संगू सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। तो भजनलाल सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में कई योजनाओं का ऐलान किया है, लेकिन विपक्ष सरकार के बजट पर सवाल खड़े कर रहा है।
बहुत ही निराशाजनक बजट प्रस्तुत किया गया है। आंकड़ों का और शब्दों का मायाजाल है। ये बजट दिशाहीन है, कल्पनाओं पर आधारित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, जिस वक्त विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश कर रही थी, उसी दौरान विपक्ष हंगामा कर रहा था। देश में प्रथम बार 2750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई, ये तो सुनिए बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्ष का आरोप था कि सरकार ने उनके कार्यकाल के दौरान चलाई गई कई योजनाओं को बंद कर दिया है। वैसे इस बात के कयास तो पहले से ही लगाए जा रहे थे कि विपक्ष हंगामा जरूर करेगा, और ऐसा हुआ भी। बजट पेश होने के बाद विपक्ष ने सरकार के बजट को निराशाजनक बताया है। बहुत ही निराशाजनक बजट प्रस्तुत किया गया है। आंकड़ों का और शब्दों का मायाजाल है। 2.5-3 घंटे जो है वो बोले, लेकिन बोलने वाले को भी पता नहीं क्या बोले हैं, और किसी के समझ में नहीं आया कि किस क्षेत्र में क्या कोई जनहितैषी योजना को कोई लेकर के आए हैं। क्या कोई घोषणा नहीं। आज 25 लाख का इलाज मिल रहा था, इनका क्या विजन है? वही आयुष्मान भारत अरे 5 लाख रुपए का है, केंद्र 10 का कर देगा तो 10 का हो जाएगा, लेकिन 15 लाख रुपए का तो गरीब को घाटा हो गया। कृषि मंत्री मौजूद नहीं और कृषि के ऊपर भाषण दे रहे हैं। कृषि मंत्री का विजन इसमें आया नहीं है, तो किसान की बात नहीं की, नौजवान की बात नहीं की। एक आंकड़े प्रस्तुत कर दिए, 4 लाख नौकरी दे देंगे। आपको बताना पड़ेगा किस डिपार्टमेंट में कहाँ नौकरी दे रहे हो। अभी तक तो हमारी नौकरियां जो हमने सेलेक्ट करके छोड़े थे और ज्वाइनिंग के समय आचार संहिता लगी, उनको ही नौकरी नहीं दे पाए। ये कहाँ से नए लोगों को नौकरी दे देंगे? भजनलाल सरकार के बजट पर कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने भी सवाल खड़े किए। ये बजट दिशाहीन है, कल्पनाओं पर आधारित है, और जो कल्पना है उनको भी क्रियान्वित किया जाना असंभव है। जहाँ तक कोटा संभाग और बूंदी जिले हमारी विधानसभाओं का सवाल है, वहाँ के लिए तो बिल्कुल ही निरुत्साहित करने वाला है। कोई विशेष योजना हमारे विधानसभा क्षेत्रों के लिए नहीं दी गई है। वहीं बजट पेश होने के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बजट को पूरी तरह से फ्लॉप बताया। बजट का जो विजन रखा है 2047 का रखा है। 2047 में जो होगा वो तो 2047 में देखेंगे, लेकिन आज क्या हालात हैं, आपने 6 महीने पहले बजट रखा, उसका क्या हुआ, और आज जो बजट आप रख रहे हैं। विपक्ष भले ही सरकार के बजट पर सवाल खड़े कर रहा हो, लेकिन सीएम भजनलाल ने बजट को ऐतिहासिक बताया है। जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने का वादा हमने संकल्प पत्र में किया था। इन वादों को पूरा करने के लिए हमारे मजबूत इरादे, दृढ़ इच्छा शक्ति आपने देखी होगी। हमने कहा था कि हम 45% वादे हमने जो हमारे संकल्प पत्र में थे वो हमने पूरे किए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जिन वादों के साथ हम आए थे, हमारी इस बजट में आपने उनकी झलक देखी होगी। बजट पेश हो चुका है। जहां विपक्ष पहले ही सरकार को घेर रहा था, अब बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष को सत्ता पक्ष को घेरने का एक और बहाना मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।